भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा गया वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये भारत माता के प्रति हमारी असीम श्रद्धा और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर प्रदेश भर में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, नगर निगम रायपुर के महापौर मीनल चौबे जी, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर आदि सभी मंडल के अध्यक्षगण, 70 वार्ड के पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर को अविस्मरणीय बनाने का संकल्प व्यक्त किया। लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया और स्कूल व कॉलेजों की विशेष भागीदारी में राष्ट्रगीत गायन हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना आज से 150 साल पहले आज के ही दिन आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी और ये सन्यासी विद्रोह को लेकर इसकी रचना की थी। बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको जगह दिया और बाद में ये वंदे मातरम गीत देश की आजादी का मूल मंत्र हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ में लोगों को एकजुट करने का ये मूल मंत्र हो गया और वंदे मातरम गायन करने से सबके मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगती थी और वंदे मातरम का नारा को बुलंद करके अनेक महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ऐसा ताकत इस वंदे मातरम गीत में है और 150वीं वर्षगांठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और इसका जगह जगह पर पूरे देश में 150 जगह और छत्तीसगढ़ में 5 जगह इसका आयोजन हुआ है। सभी मतलब ऑफिसेस में, सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सभी जगह वंदे मातरम का गायन होगा और ये महोत्सव साल भर तक चलने वाला है। आज यहाँ हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति, हमारे मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायकगण, यहाँ के महापौर और संगठन के हमारे सभी लोग और स्काउट गाइड के 6000 बच्चों की उपस्थिति में यहाँ पर सामूहिक वंदे मातरम गायन संपन्न हुआ है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को 150वीं वंदे मातरम गीत के वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं बहुत वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को गाया और चेतना और राष्ट्रभक्ति पैदा करने का काम किया। देखिए, आज हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि जिस गीत ने देश की आजादी में एक अथक योगदान दिया और जो हमारे जो नौजवान थे, जो बलिदानी थे, उनमें एक जोश भरा देश की आजादी के लिए, एक ऐसे वंदे मातरम गीत की आज 150वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में समस्त भारतवासियों को निश्चित तौर पर बधाई देते हैं। आज हम उनको नमन करते हैं, चट्टोपाध्याय जी को, जिन्होंने इस गीत की रचना की थी। मुझे लगता है एक गीत किस तरीके की क्रांति ला सकता है, इस गीत से समझा जा सकता है। आज पूरे देश के अंदर में 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस ऐतिहासिक अवसर पर सामूहिक राष्ट्रगीत गायन का कार्यक्रम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। समस्त देशवासियों को इस वंदे मातरम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर देश में ये वंदे मातरम के गीत का सामूहिक गायन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यालय, संभाग मुख्यालयों में 5 जगह, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, सामाजिक संस्थाओं में, सांस्कृतिक संस्थाओं में, खेलकूद की संस्थाओं के अलावा 26 नवंबर तक ये अनवरत चलेगा रोज, और उसके बाद वर्ष भर और इसको जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया। देखिए, ये हमारे इसका जो मूल कंप्लीट है, जो पूरा उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारी भारत माता के प्रति जो हमारा प्यार, हमारा स्नेह, आदर, सम्मान, हमारे भावना है, वो इसमें अंकित है। और क्योंकि ये 1 मिनट 3 सेकंड के आसपास का ये 65 सेकंड का ये वो है गीत पूरा, लेकिन इसको समय उसमें करते 2 पद में गा के इसको समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस पे अब ये तय हुआ, निश्चित कर दिया गया है कि ये पूरा गीत और गाया जाएगा। इसके जो अंश हैं जिसमें अंतर्निहित है, जो विशेषताएं, जो बात है, हमारे देश का विषय, जो भावना छुपी हुई है, उसके प्रकटीकरण का आज 7 नवंबर को जबकि हम वंदे मातरम गीत के लिए 150वां वर्ष में प्रवेश कर गए, तो इस अवसर पे आज इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में समस्त जन ने एक साथ, एक सुर, एक लय में, मतलब आप 360 डिग्री इस इंडोर स्टेडियम को देखते तो सब एकमय होके वंदे मातरम का गायन कर रहे थे। पहले केवल एक पैराग्राफ के रूप में इसका गायन होता था, परंतु जैसे ही एक पैराग्राफ के रूप में नहीं बल्कि एक शब्द की माला के रूप में हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं और आगे के पैराग्राफ को सुनते हैं, त्यों-त्यों उज्जवल होते जाते हैं और भारत माँ के चरणों में लीन होते जाते हैं। यही वजह है कि हमको औपचारिकता मात्र के लिए एक पैराग्राफ नहीं बल्कि संपूर्ण वंदे मातरम का गान करना है।